हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के इस नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कितना होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई एक बिंदु O है और O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु A स्थित है। ठीक है, तो यानी कि O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई एक बिंदु A स्थित है। ठीक है, जिस पर हमें क्या करना है, विभव के मान की गणना करनी है। ठीक है, तो विभव के मान के लिए प्यारे बच्चों मैंने पिछली वीडियो में परिभाषा में ये बताया था कि जो विभव हमें ज्ञात करते हैं उसमें क्या होता है, जो परीक्षण आवेश होता है वो अनंत दूरियों पर स्थित होता है। ठीक है, तो वो अनंत दूरी से उस परीक्षण आवेश को हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी एक निश्चित बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य होता है उस कार्य का तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। यानी विद्युत विभव के लिए सूत्र मैं यहाँ पे साइड में लिख दूँ तो ये होता है V बराबर W/Q0 होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम जो परीक्षण आवेश को भी हमें यहाँ पर फिर क्या कहाँ पर रखना होगा, अनंत दूरी पर रखना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इससे अनंत दूरी पर परीक्षण आवेश क्या है, स्थित है। ये अनंत दूरी है और इस अनंत दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 क्या है, स्थित है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा, इस परीक्षण आवेश को क्या करेंगे, एक किसी निश्चित बिंदु पर लाएंगे। क्यों लाएंगे, क्योंकि ये अनंत दूरी है, तो अनंत दूरी से हमें परीक्षण आवेश को लाना है तो हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस परीक्षण आवेश को किसी एक निश्चित बिंदु पर ला लें और उस निश्चित बिंदु पर क्या करते हैं, विभव का मान ज्ञात कर लेंगे और ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे इस पूरे विभव का, यानी कि कार्य का जो मान निकल जाएगा तो उसका समाकलन करके हम क्या करेंगे, विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख रहे हो विद्युत विभव के लिए सूत्र जो होता है V बराबर W/Q0 होता है। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले किसी तरह से यानी कार्य का मान ज्ञात कर लें और जब कार्य का मान ज्ञात हो जाएगा तो हम इसी विभव वाले सूत्र में क्या करेंगे, मान रख करके हम क्या करेंगे, विद्युत विभव का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें विभव ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो विभव को ज्ञात करने से पहले हमें यहाँ पर कार्य का मान ज्ञात करना पड़ेगा और कार्य के मान को ज्ञात करने के लिए हमें पहले बल F का मान ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य W बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। जब हमें बल का मान पता हो जाएगा, विस्थापन का मान पता हो जाएगा तो कार्य का मान पता हो जाएगा और जब कार्य का मान पता हो जाएगा तो हम इस विभव वाले सूत्र में रख करके विभव का मान ज्ञात कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस परीक्षण आवेश को हम कोई एक बिंदु B मान लेते हैं जो कि बिंदु O से x दूरी पर स्थित है। ठीक है, और इसी बिंदु B पर मान लेते हैं कोई परीक्षण, जो हमारा ये परीक्षण आवेश Q0 को यहीं पर हम क्या करते हैं, ला करके रख दें। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि जब परीक्षण आवेश को हमने यहाँ से यहाँ तक ला करके रख दिया तो अब देख रहे हो क्योंकि O बिंदु पर हमारा +Q आवेश स्थित है। ठीक है, तो इस +Q आवेश कारण जो बिंदु आवेश यानी जो हमारा Q0 है इस पर क्या करेगा, एक बल कार्य करेगा, तो वो बल हम क्या करें, पता कर लें। ठीक है, तो लिखेंगे +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल। ठीक है, तो यहाँ पर बल हमें ज्ञात करना है, तो देख रहे कि आवेश हैं, एक ये हमारा आवेश +Q आवेश और एक हमारा Q0 आवेश, तो यानी कि आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा बल, किसके नियम के अनुसार हम निकालते थे, कूलाम के नियम के अनुसार निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कूलाम के नियम से। ठीक है, कूलाम के नियम से। ठीक है प्यारे बच्चों, देख रहे हो मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है बच्चे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो तो हम निकालें इस +Q आवेश कारण Q0 पर लगने वाला बल, तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0
अपान ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी x है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, जब समीकरण नंबर 1 हमें बल का मान पता हो गया, जब बल का मान पता हो गया तो अब हमें क्या ज्ञात कर लें, कार्य ज्ञात कर लें। ठीक है, तो कार्य को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस परीक्षण आवेश को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु सी है और इस परीक्षण आवेश को बिंदु सी तक विस्थापित कर दिया, तो इसमें जो विस्थापन हुआ वो मान लेते हैं कितना हो, dx हो। ठीक है, तो जब dx हो तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे किया गया कार्य, क्योंकि यहाँ से बिंदु बी से सी तक लाने में आवेश को लाने में बिंदु सी तक जो होगा वो किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो वो कितना हमें कार्य करना पड़ा बिंदु बी से सी तक लाने में, वो कार्य निकाल लें। तो ये देख रहे हो विस्थापन, जब हमने अल्प विस्थापन किया है यानी dx किया है, तो जो किया गया कार्य होगा वो हमारा होगा dw होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो बल गुणे विस्थापन होता है। तो हम क्या करें, कार्य W जो हमारा किया गया कार्य जो होगा वो dw होगा, क्योंकि यानी कि अल्प कार्य होगा, तो dw, और बल का मान ये समीकरण 1 से रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा Q इंटू Q0/x स्क्वायर इंटू ये देख रहे हो विस्थापन हमारा कितना dx है, और ये देख रहे हो कि हम b से c तक ला रहे हैं यानी कि दूरी घट रही है, तो यानी कि इसमें विस्थापन जो होगा वो कितना होगा, dx होगा, माइनस dx होगा। ठीक है, तो इसका गुणा करा देते हैं, तो ये हो जाएगा dw बराबर, माइनस को पहले लिख दें, तो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0/x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो अब देख रहे हो कि हमें क्या हो गया, इस परीक्षण आवेश को B से C तक लाने में किया गया कार्य पता हो गया है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना होगा, यानी कि हमें यहाँ से बिंदु A पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना होगा, कार्य निकालने। ठीक है, तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य निकाल लें, तो ये हमारा कार्य कितना हो जाएगा, dw बराबर हो जाएगा, ये हमें पता है कार्य। ठीक है, तो हमें A यानी कि कहाँ से यानी कि अनंत से बिंदु A तक लाने में, यानी कि ये देख रहे हो अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसी का समाकलन कर दें। ठीक है, अगर हम इसको मान लें समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 का ही हमें क्या करना होगा, समाकलन कर देना होगा। तो इसका भी समाकलन करिए, तो इसको हम माइनस चिन्ह को पहले लिख लें, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा Q इंटू Q0/x स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे देखो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, देख रहे हो हमें कहाँ से, अनंत से x तक, यानी अनंत से हमें कहाँ पर बिंदु A तक लाने में हमें क्या होगा, विभव का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें जो लिमिट बनानी होगी वो अनंत से ये A तक की जो दूरी है वो कितनी है, यानी कि O से A तक की जो दूरी कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर। तो इसलिए हमें लिमिट क्या रखनी होगी, r रखनी होगी, क्योंकि 0 से r क्या नाम है, अनंत से r तक रखनी होगी। तो इसका dw का समाकलन कर देंगे, तो ये हो जाएगा w, और इसका समाकलन कर दीजिए, तो ये देख रहे हो हमें यहाँ पर x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसको बाहर रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा इंटू इसी में रख दे रहे हैं Q इंटू Q0, और ये हो जाएगा समाकलन अनंत से r तक, और कोष्टक में हो जाएगा, ये कोष्टक में क्या है, इसी तरह से लिख दो x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, 1/x स्क्वायर इंटू dx। ये x स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर ही लिख दे रहा हूँ, -1 इसको लिख सकते हैं Q इंटू Q0/4 पाई
एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा समाकलन अनंत से r तक, ये हो जाएगा x के पावर -2 इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का हमें समाकलन कर देना होगा। तो समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा dw बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये हो जाएगा अनंत, समाकलन अनंत से r तक ये लिमिट हो जाएगी। और इसमें हमें क्या करना होगा, इसका समाकलन करना है ना, तो समाकलन कर दीजिए। ठीक है, तो समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितनी घात है इसमें एक जोड़ देते हैं। ठीक है, एक जोड़ेंगे और जितनी घात प्राप्त होगी उतने से भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर -2 और इसी में एक जोड़िए और एक जोड़ने के बाद जो घात प्राप्त हो रही है उसी से भाग दे दीजिए और ये लिमिट हो जाएगी अनंत से r तक। ठीक है, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना प्राप्त हो रहा है, तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, इतना होगा ये कोष्टक में। और क्या प्राप्त हो रहा है, तो ये हो जाएगा -1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और ये हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पर देख रहे हो -1 बच भी रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये हमारा अनंत से स्मॉल r तक दूरी। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि ये माइनस पहले से लगाते चले जाइए क्योंकि यहाँ पे माइनस लगाया गया है, यहाँ पे छूट रहा था। ठीक है, तो ये देख रहे हो माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा कार्य w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और जहाँ पे ये x है, x को हम ये माइनस से यानी x पावर -1 बचा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x और ये हो जाएगा अनंत से r तक। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करें, एक बार अपर लिमिट रख दें माइनस लोअर लिमिट रख दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्य w बराबर हो जाएगा q इंटू Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये हो जाएगा एक बार जहाँ पर x है वहाँ पर अनंत रखिए और एक बार जहाँ पर, ठीक है, तो एक बार जहाँ पे x है वहाँ पर r रखिए, एक बार जहाँ पे x है वहाँ पर अनंत रखिए, क्योंकि ये समाकलन का नियम होता है कि एक बार अपर लिमिट रखते हैं, एक बार माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये हो जाएगा कार्य w बराबर q इंटू Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये कोष्टक में हो जाएगा 1/x है तो 1/x के स्थान पर एक बार अपर लिमिट हमारी क्या है, r है, तो x के स्थान पर r रखेंगे, माइनस एक बार लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट हमारी अनंत है, तो ये हो जाएगा 1/अनंत। तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कार्य w बराबर q इंटू Q0/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये अंदर बचा है आपका 1/r, ये 1/r होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या करें, केवल q इंटू Q0 का इसके अंदर गुणा करा दें तो ये हो जाएगा कार्य w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा q इंटू Q0/r। ठीक है, तो ये हमें पता हो गया किसका मान, हमें कार्य का मान पता हुआ है। ठीक है, तो जब कार्य का मान पता हो गया तो अब हम लोग ज्ञात कर लें विभव का मान। ठीक है, तो इसको हम मान लें समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव। ठीक है, विभव के लिए सूत्र क्या है हमारा, v बराबर W/Q0। ठीक है, तो इसी में मान रख दीजिए w के स्थान पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा v बराबर w का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0/r। ठीक है, बट्टे Q0, ये Q0 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो बचा वही हमारा विभव का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विभव का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।